नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियां में। आज की कहानी है हनुमान जी बर्गर वाले। भरतपुर गांव में संगीता नाम की एक महिला अपने अपाहिज पति और 5 साल के बेटे बबलू के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। उसका पति हरीश एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन एक रोज फैक्ट्री में काम करते हुए उसके दोनों पैर मशीन की चपेट में आने से कट जाते हैं और तब से वह घर पर ही रहता है। घर चलाने के लिए संगीता दूसरों के घरों में काम करने लगती है। संगीता को बचपन से ही बजरंग बली पर बड़ी श्रद्धा थी। वह सुबह शाम हनुमान जी को बूंदी का लड्डू का भोग लगाती। एक रोज जब संगीता हनुमान जी की पूजा करने के बाद हरीश को प्रसाद देती है तो हरीश जोर जोर से रोने लगते हैं। ये देख संगीता और बबलू घबरा जाते हैं। संगीता पूछती है, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? तब हरीश कहते हैं कि मैं तुम पर बोझ बनकर बैठा हूँ। तुम दूसरों के घरों में काम करती हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आज मेरे पैर न कटे होते तो आज हमें ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। संगीता ने कहा, अब आप इन सब की चिंता छोड़िए और बजरंग बली पर पूरा भरोसा रखिए, वह सब ठीक कर देंगे। अब आप आराम कर लीजिए। मैं और बबलू बाजार जा रहे हैं, हम कुछ देर में लौट आएंगे। यह कहकर वह दोनों बाजार चले जाते हैं। बाजार में पहुंचकर उन्हें एक ठेले पर काफी भीड़ नजर आती है। जब वह पास जाकर देखते हैं तो उस पर 10 रुपए में बर्गर लिखा होता है, जिसे खाने के लिए लोगों की काफी भीड़ होती है। तभी बबलू अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे भी बर्गर खाना है, और तो और सिर्फ 10 रुपए में मिल रहा है। संगीता ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए घर पर ही बर्गर बना दूंगी, वो भी खट्टी मीठी चटनी के साथ। बबलू संगीता की बात सुनकर खुश हो जाता है। सच माँ, आप मेरे लिए बर्गर बनाओगी? हाँ बेटा, जरूर बनाऊंगी। संगीता बर्गर बनाने के लिए सामान लेती है। इसके बाद वह दोनों घर आ जाते हैं। संगीता घर आकर बर्गर और उसके साथ खट्टी मीठी चटनी भी बनाती है। बबलू बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बर्गर बनाया है। बर्गर खाते ही बबलू ने कहा, सच में माँ, आपके हाथों में तो जादू है। संगीता हरीश को भी बर्गर खिलाती है। तभी हरीश ने कहा, सच में संगीता, तुम्हारे हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का वास है। संगीता, मैं तो कहता हूँ कि तुम एक ठेला भाड़े पर ले लो और बर्गर बनाकर बेचो। देखना, खाने वालों की भीड़ लग जाएगी। जैसे उस ठेले पर लगी हुई थी, वहाँ सब बर्गर बेचने वालों की छुट्टी हो जाएगी। संगीता हरीश की बात मान जाती है। संगीता जिन लोगों के घरों में काम करती थी, अगले दिन उसे उसके रुपए भी मिल जाते हैं। तब वह बर्गर का सामान लाती है और ठेला लगाने की तैयारी करने लगती है। संगीता हनुमान जी से कहती है, भगवान, मैं पहले दिन अपना काम शुरू करने जा रही हूँ। मुझे मेरे काम में खूब बरकत देना प्रभु, और अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर बनाए रखना। संगीता अपने ठेले पर हनुमान जी की मूर्ति और फोटो भी लगा देती है और कहती है, मेरे हाथों का बना यह बर्गर का पहला भोग आपके लिए है प्रभु, इसे स्वीकार करें। उधर देवलोक में हनुमान जी जब संगीता के हाथों का बर्गर का स्वाद चखते हैं तो आनंदित होकर कहते हैं, वाह वाह, ऐसा स्वादिष्ट भोग मुझे अब तक किसी ने नहीं लगाया था। हनुमान जी का नाम लेकर संगीता बाजार में अपना ठेला लगा लेती है और 10 रुपए में शुरू कर देती है बर्गर बेचना। लोग उसके ठेले पर आकर बर्गर खाने लगते हैं। सभी को बर्गर बहुत अच्छा लगा। सभी उसके बर्गर के दीवाने हो गए। तभी वहाँ कुछ अनाथ बच्चे भी आते हैं। बर्गर देखकर उन्हें भी खाने का मन करता है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह बर्गर खरीद कर खा सके। संगीता उन सबको एक एक बर्गर मुफ्त में खाने को देती है, लेकिन उनमें से एक 15 साल का अनाथ लड़का पवन हर रोज संगीता के ठेले पर आने लगा और संगीता रोज उसको मुफ्त बर्गर खाने को देती थी। धीरे धीरे संगीता का काम अच्छा चलने लग जाता है। एक दिन संगीता अपने घर लौट रही थी कि तभी मौसम खराब होने के कारण झमाझम बरसात होने लगी। संगीता घर पहुंचकर सबके लिए खाना बनाती है और सब लोग खा पी कर सो जाते हैं। लेकिन रात को बरसात में भीग जाने से अगली सुबह संगीता की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और वह कुछ दिन काम पर नहीं जा पाती। फिर 3 दिन बाद संगीता के घर पवन नाम का वही अनाथ लड़का आता है। दीदी, क्या हुआ, आप कई दिनों से अपना ठेला नहीं लगाती हो? संगीता बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या पता मुझे ठीक होने में कितने दिन लगेंगे। पवन ने कहा, दीदी, आप बुरा न माने तो मैं आपका ठेला लगाऊं, बस मुझे भोग लगाते रहना। संगीता समझ नहीं पाती। इसके बाद वह लड़का ठेला लेकर बाजार में बर्गर बेचने निकल पड़ता है। हनुमान जी बर्गर वाले, हनुमान जी बर्गर वाले, आइए आइए, 10 रुपए में स्वादिष्ट
बर्गर का आनंद लीजिए। और शाम को पवन ठेला लेकर घर आ जाता है। सारी कमाई संगीता को दे देता है। इतने पैसे, इतनी कमाई तो मेरी हफ्ते भर की नहीं होती है। इतना तुमने एक दिन में कमाया है। संगीता खुश हो जाती है। इसके बाद संगीता पवन को खाना खिलाती है। खाना खाकर पवन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन संगीता बूंदी और बेसन के लड्डू हनुमान जी को भोग लगाने को रखती है। तभी पवन लड्डू खाने को उठाता है। संगीता बोली, इसका सर्वप्रथम भोग पहले मेरे हनुमान जी को लगेगा, उसके पश्चात ही तुम्हें मिलेगा। तभी पवन हनुमान जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं और फिर कहते हैं, लगाओ अपने हनुमान जी को भोग। तुम्हारी सहायता के लिए मुझे यह रूप धारण करना पड़ा। इसके बाद संगीता हनुमान जी को अपने हाथों से बूंदी लड्डू खिलाती है। हे प्रभु, आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। संगीता, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा बर्गर का व्यापार और भी ज्यादा बढ़ जाए। धन धान्य की तुम्हें कोई कमी नहीं होगी, साथ ही तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और सोने चांदी से भरा बैग उनके घर में रखा हुआ मिलता है। अब उनकी घनघोर गरीबी के बादल समाप्त हो जाते हैं। संगीता अपने ठेले का नाम हनुमान जी बर्गर वाले रखती है। साथ ही अपने गांव में हनुमान जी का एक बड़ा मंदिर बनवाती है। तो बोलिए जय हनुमान जी की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हनुमान जी। धन्यवाद दोस्तों।